वर्ब के टू टाइप्स होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। दूसरा एक्शन वर्ब या फिर आप मेन वर्ब भी से कह सकते हैं जिसे हम मुख्य क्रिया हिंदी में कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के भी टू टाइप होते हैं। पहला मॉडल वर्ब, जो हम मॉडल वर्ब सीखते हैं ना, कैन, कुड, शुड, वुड, वो हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, बी, डू, हैव। अब ये बी डू हैव क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आप ये कॉन्सेप्ट बी डू हैव को समझ लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो जाता है। तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। हमारा एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब के टू टाइप होते हैं। पहला एक्शन वर्ब यानी कि फिजिकल जैसे कि खेलना कूदना, जो हम फिजिकली करते हैं ना, खेलना कूदना खाना पीना, ये सारे हमारे होते हैं एक्शन वर्ब। और दूसरा होता है स्टेट वर्ब यानी कि किसी की अवस्था बताने वाली वर्ब। अब ये जो मॉडल वर्ब आप देख रहे हैं, ये मॉडल वर्ब भी टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं सेमी मॉडल वे होते हैं लाइक डेयर, नीड, यूज टू, ये हमारे सेमी मॉडल वर्ब होते हैं। और एक होते हैं मेन मॉडल जैसे कि कैन, कुड, शुड, वुड, जो होता है वो हमारे मेन मॉडल वर्ब होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि वर्ब के टू टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी टू टाइप होते हैं, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल वर्ब के भी टू टाइप होते हैं, सेमी मॉडल और मेन मॉडल। और एक्शन वर्ब के टू टाइप होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। ये सारे आपको वर्ब्स के टाइप्स पता चल गए। अब मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि आज के इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कौन से वर्ब का फॉर्म का यूज हम किस तरह के सेंटेंस में करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होता है, ये तो आप जानते हैं। इन सारे फॉर्म्स का कहाँ पे यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सारे आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जब भी कोई स्टूडेंट सेंटेंस को बनाना चाहता है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है कि आखिर कौन से वर्ब का यूज हम किस तरह के सेंटेंसेस में करें, कैसे पहचाने कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा या थर्ड फॉर्म लगेगा। सबसे बड़ी दिक्कत किसी भी सेंटेंस को बनाने में यही पड़ती है कि हमें वर्ब्स के फॉर्म को पता नहीं रहता है कि कहां पर किस सब्जेक्ट के साथ, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका यूज करना है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप हमेशा सही वर्ब का यूज सही सेंटेंस के साथ कर पाएंगे, सही हेल्पिंग वर्ब के साथ कर पाएंगे। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ही लेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब्स की फॉर्म लगानी है। अब पहले हम हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब्स की फॉर्म को लगाना सीख लेते हैं, जैसे कि डू, डज, डिड या मॉडल। डू, डज, डिड। डू, डज तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, ये तो आपको पता है। डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, ये भी आपको पता है। और मॉडल यानी कि कैन, कुड, शुड, वुड जो हमारे होते हैं वो हमारे मॉडल हो गए। तो इन सब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, इन सब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मैं आपको सेंटेंस के थ्रू भी समझाने वाली हूँ आगे, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको पूरे अच्छे से सेंटेंस को देकर अच्छे से समझाने वाली हूँ। नेक्स्ट है हैज, हैव, हैड, विल हैव या मॉडल प्लस हैव। जो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव रहते हैं उसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पास्ट के परफेक्ट में जो होते हैं हैड, उसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फ्यूचर के परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मॉडल में जब हैव यूज कर देते हैं, जैसे कि शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड रहता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने शुड लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, मॉडल हो गया। इसके साथ अगर हम हैव यूज कर देते हैं तो इसके साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। तो कोई भी मॉडल वर्ब, जरूरी नहीं कि शुड हो, कुड हो, कैन हो, वुड हो, जो भी हो, उसके साथ अगर हैव आप यूज कर देते हैं तो उस वाले सेंटेंस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना होता है। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, मॉडल बी। इज हमारे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस होते हैं जिसमें हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कोई भी काम कंटिन्यू चलता है। वह खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, मतलब कोई काम कंटिन्यू चलता है प्रेजेंट में, तो हम इज हमारे के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। अब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चलता है तो उसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। और फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू चलता है तो उसमें विल भी लगाते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ। अब मॉडल भी, यानी कि जैसे मान लो यहाँ शुड मैंने लिख दिया, ये शुड हमारा मॉडल है, इसके साथ अगर मैं बी लगा दे रही हूँ तो इसमें भी मुझे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होगा। जब मॉडल वर्ब में आप बी ऐड कर देते हैं तो उसमें आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो इसमें भी कंटिन्यू चल रहा है ना कि उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो इस वाले सेंटेंस में आपको शुड बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होता है। लेकिन और एक बात गाइस, मॉडल वर्ब में जब हम
बी लगा देते हैं तो कभी कभी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कभी हम मॉडल वर्ब के साथ बी लगा देते हैं तो वो सेंटेंस अगर पेसिव में चला जाता है तो उसमें हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। अगर आपका मॉडल वर्ब के साथ बी लगा रहे हैं और आपका सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। लेकिन अगर आपका मॉडल वर्ब के साथ बी लगा दे रहे हैं और वो पेसिव वाले सेंटेंस आ जा रहा है तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना होता है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बी, डू, हैव का मतलब क्या होता है। बी हमारा एक वर्ब है, डू भी वर्ब है, हैव भी वर्ब है, लेकिन इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं ना। डू, डज, डिड, हैव, हैज, ये सब का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं ना। लेकिन एक्चुअली में ये वर्ब है एक। जैसे कि मान लो प्ले, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना होता है। ये एक तरह का वर्ब है ना, इसमें एक्शन हो रहा है कि राम खेल रहा है, तो खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, ईडी लग जाता है, प्लेड, प्ले का प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म प्लेज। अब यहाँ पे देखिए ये रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वे होते हैं जिसके लास्ट में ईडी लग जाता है। जैसे इसमें ईडी लग गया ना तो ये हमारे रेगुलर वर्ब हो गए। तो अब रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब क्या होता है ये भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आगे चल के। तो पहले ये देख लेते हैं, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाता है, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाता है। और जब इसका फोर्थ फॉर्म बनाना होता है तो जो फर्स्ट फॉर्म रहता है ना, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर आप आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो ये तो बहुत इजी हो जाता है, हमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद कर लेते हैं तो हम उसका फोर्थ फॉर्म आसानी से बना लेते हैं। और फिफ्थ फॉर्म में तो और भी कुछ नहीं करना है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहता है उसमें एस या ईएस लग जाता है। लेकिन किसमें एस लगता है, किसमें ईएस लगता है, ये मैंने आपको वीडियो में बता रखी हूँ कि किसमें एस लगता है, किसमें ईएस लगता है। तो आपको सेंटेंस पे डिपेंड करता है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज और किसी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज और कहीं नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और किसी में भी नहीं होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। चलिए वो आगे हम सेंटेंस को भी बना के समझने वाले हैं। अब आ गए हैव। हैव एक्चुअली में ये हेल्पिंग वर्ब तो है, साथ में एक मेन वर्ब भी है। हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा है, सेकेंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड है। हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, और फोर्थ फॉर्म तो आईएनजी लगा दिए तो हैविंग बन गया। और फिफ्थ फॉर्म हैज हो गया। जो हैज हम यूज करते हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगा देते हैं, तो ये जो हैज है ना वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होती है कि हैज जो है ना वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होती है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ये समझते हैं कि हैज एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैज एक मेन वर्ब भी है जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैज फिफ्थ फॉर्म है। अब आ गए बी। बी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वॉज, वॉज वर्ड जो लगाते हैं ना, वॉज लगा लो या फिर वर लगा लो यहाँ पर, ये दोनों वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। बीन थर्ड फॉर्म है, बीइंग फोर्थ फॉर्म है, और इज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि वॉज वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और इज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। अधिकतर मैं लिख कर देती हूँ कि अधिकतर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये बात पता थी या नहीं, जरूर बताइएगा, मुझे आपका कमेंट का वेट रहेगा। तो यहाँ पे वॉज वर्ब हमारा सेकेंड फॉर्म हो गया, इज हमारा फिफ्थ फॉर्म हो गया। अब बचा डू। डू जो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं ना, डू डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन एक्चुअली में डू एक मेन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड जो हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। डन हमारा थर्ड फॉर्म, डूइंग हमारा फोर्थ फॉर्म, और डज हमारा फिफ्थ फॉर्म। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करते हैं, ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ये आपको समझ में आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट था बी डू हैव का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बी डू हैव सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही नहीं बल्कि एक मेन वर्ब भी है। हैज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, डज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इज हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो अब हम नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले ताकि पूरे अच्छे से आप फिर से स्टडी कर पाए। अब नेक्स्ट हम आते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, काम या फिर कार्य। किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है ना वो हमारे वर्ब होते हैं। और वर्ब इज द एक्शन ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस।
अगर इजी लैंग्वेज में हम बोलने जाए तो कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कोई भी कार्य जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वही हमारा वर्ब होता है। जैसे राम खेलता है, तो खेलने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा ना, तो राम हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है वही हमारा वर्ब होता है। तो वर्ब तो हम जान लिए। अब एक्शन वर्ब, फिजिकली जो हम काम करते हैं ना वो हमारे एक्शन वर्ब होते हैं। खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, खेलना, बैठना, दौड़ना, ये सारे हमारे क्या हो गए? एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर होते हैं, ये तो हम जानते हैं। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल हैव, हैड, ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हेल्पिंग वर्ब है जो हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर ही रहा तो इज का यूज कर देंगे, अगर ही रहा तो वॉज का यूज कर देते हैं। तो इसी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ही हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये हो गए क्लियर। एक्शन वर्ब समझ लिया हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब समझ लिया हम लोगों ने। अब आ गए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया बहुत सारे वीडियो में, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया मेरी मॉडल वाली वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे जरूर विजिट कीजिएगा। काफी लोगों ने मेरी मॉडल वाली वीडियो को विजिट किया है और उन्हें पसंद भी आया है। तो मॉडल वर्ब हमारे होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ईटीसी वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। सारे हमारे क्या है? मॉडल वर्ब होते हैं। और सेमी मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब क्या होते हैं? डेयर, यूज टू, नीड, ये जो 3 होते हैं ना ये हमारे सेमी मॉडल वर्ब होते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। अब चलिए सेंटेंस को बनाते हैं हम। हमें वाक्यों में समय के बारे में जानकारी देता है। हम जो अब बनाने वाले हैं ना, हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं, ये किसी भी वाक्य में समय को बताएगा। कैसे समय को बताएगा चलिए देखते हैं। इज, एम, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वॉज, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल और विल भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मैंने बोला वह काम कर रहा है, इसमें क्या काम क्या हो रहा है? वह काम कर रहा है, रही है वाले सेंटेंस आ रहा ना, रहा है मैं बोल रही हूँ, मतलब इससे समझ में आ रहा ना कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। तो कंटिन्यू जब चलता है तो उसमें क्या लगाते हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कोई भी काम जब अगर कंटिन्यू चलता है तो उसमें इज, एम, आर लगाएंगे और उसके साथ वर्ब का 4th फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई काम कंटिन्यू चल रहा है ना, लेकिन ये क्या चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है। ये हम यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए। कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, वह काम कर रहा है, ही इज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा है। तो यहाँ जो आपको इज नजर आ रहा ना, यही इज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसी से पता चला ना कि हम कब किस समय की बात करें, हम प्रेजेंट की बात करें। इसी से हमें पता चला कि हम कोई काम प्रेजेंट की बात करें। इज, एम, आर अगर आपका आ जा रहा है तो मतलब पता चल रहा है कि हम प्रेजेंट की बात करें। अगर मैं बोलूं वह काम कर रहा था, यहाँ पे रहा था आ रहा है ना, रहा था यानी कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था। तो अब हम इसका अगर इंग्लिश बनाने जाएंगे तो बोलेंगे ही वॉज डूइंग वर्क। तो ये जो आपको वॉज नजर आ रहा है ये हमारा पास्ट को शो कर रहा। वॉज अगर हम अपने सेंटेंस में लगा देते हैं तो वह हमारा पास्ट वाला सेंटेंस बन जाता है कि वह काम कर रहा था, अभी नहीं कर रहा, लेकिन पास्ट में वह अपना काम कंटिन्यू कर रहा था। ही वॉज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा है वह काम कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा। तो रहा होगा अगर आप बोल रहे तो आपका सेंटेंस ये फ्यूचर में चला गया। तो अगर हम इसे इंग्लिश में बनाने जाएंगे तो बोलेंगे ही विल बी डूइंग वर्क। तो ये जो हमारा विल बी है ना, तो यही विल बी हमारा बताता है कि हम कोई सेंटेंस फ्यूचर में बोल रहे, पास्ट में बोल रहे या प्रेजेंट में बोल रहे हैं। तो विल बी हमें बताया कि हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। तो अगर हमें प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू दिखाना हो तो उसमें हम इज का यूज करेंगे। पास्ट में अगर वही काम हमें कंटिन्यू दिखाना हो तो वॉज का यूज करेंगे। अगर फ्यूचर में वही काम कंटिन्यू दिखाना हो तो हम उसमें विल बी का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हेल्पिंग वर्ब का। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, ये इज, एम, आर, वॉज, वर्ब को क्लियर कर लिया। अब हमारा बच्चा है उसने काम कर लिया है, दिया है, चुका है, ये सारे हमारे परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो है बोल रहे तो ये प्रेजेंट के सेंटेंस हो गए।
प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस से कोई काम कंटिन्यू चल रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज हैव का यूज करना होता है। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो हैज का यूज कीजिएगा, बाकी अदर जो आपका सब्जेक्ट बच जाता है उसके साथ हैव का यूज कीजिएगा। तो उसने क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो बोलेंगे ही हैज डन वर्क। यहाँ पे इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो बोलेंगे ही हैज डन वर्क। यहाँ पे आपको जो हैज नजर आ रहा है ना, हैज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यही हैज हमें बताया कि हम प्रेजेंट के परफेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। हैज हमारा प्रेजेंट को शो कर रहा है। उसने काम कर दिया था, तो यहाँ था बता रहा था, जो हम लगा दिए ये हमारा पास्ट में चला गया, यानी कि पास्ट का ये हमारा परफेक्ट है। He had done work, had जो है had लगा दिए तो ये हमारा पास्ट को सेंटेंस को शो कर रहा। तो पास्ट में अगर आपको बतानी हो तो उसमें आप सभी सब्जेक्ट के साथ had का यूज कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ आप had का यूज कर सकते हैं। उसने काम कर दिया होगा, दिया होगा ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर हो गया ना। तो फ्यूचर में अगर हम बात करेंगे तो उसमें he will have done work, he will have done work। तो अगर आपका प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, इज एमआर का यूज कीजिएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ। अगर पास्ट में आपका कोई काम कंटिन्यू चल रहा था तो उसमें वॉज वर्ब का यूज कीजिएगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। अगर फ्यूचर में आपका कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें विल बी का यूज कीजिएगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का ही यूज होगा। अगर आपका प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसमें हैज हैव का यूज कीजिएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। अगर आपका पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका था तो उसमें हैड का यूज कीजिएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, और हैड का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। अगर आपका फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका होगा तो उसमें विल हैव का यूज कीजिएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो विल हैव का यूज भी आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि किसमें इज एमआर लगाना है, किसमें वॉज वर्ब विल, किसमें क्या लगाना है, आपको समझ में आ गया। चलिए और कुछ सेंटेंस को देखते हैं। जैसे अब प्ले को लेकर हम सेंटेंस को बनाते हैं। प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकेंड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म और प्लेस फिफ्थ फॉर्म। अब यही पांचों को लेकर हम सेंटेंस बनाएंगे, पांचों का यूज करेंगे। एक सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्या हूं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, खेलता हूं ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ता हूं ती है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, देन हमें वर्ब लगाना होता है, देन हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो सब्जेक्ट हमारा आई, वर्ब हो गया प्ले और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर मैं बोलूं वह क्रिकेट खेला, पास्ट में वह क्रिकेट खेला मैं बोल रही हूं, तो उसमें हम बोलेंगे ही प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे वर्ब यूज किए लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर दिए, प्लेड का यूज कर दिए, वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। अगर मैं बोलूं वह क्रिकेट खेल चुका है तो मैं बोलूंगी ही हैज प्लेड क्रिकेट, हैज लगा दिए और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है क्योंकि हम कोई काम खत्म कर चुके हैं, इसीलिए हम उसमें हैज का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। अगर मैं बोलूँ वह क्रिकेट खेल रहा होगा तो ये कंटिन्यू को शो कर रहा है, तो बोलेंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इज एमआर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो उसमें लगा देंगे प्लेज, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कैसे यूज करना आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब हमारा मॉडल वर्ब। अभी तक तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज सीख लिया, अब चलिए मॉडल वर्ब का भी यूज सीखते हैं। टेंस होता है ना, वो हमें एक्चुअल टाइम को बताता है, एक्चुअल टाइम की कौन सा टाइम में क्या काम हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, वह एक्चुअल टाइम हमें कौन बताता है, टेंस बताता है। लेकिन जो मॉडल वर्ब होता है ना, ये कभी एक्चुअल टाइम बताते ही नहीं है, हमेशा पॉसिबिलिटी को ही शो करता है, संभावना ही इसमें रहता है, पर्टिकुलर टाइम हमें पता ही नहीं होती है, सिर्फ पॉसिबिलिटी पे ही सेंटेंस टिकी हुई रहती है। मॉडल वर्ब जो होते हैं वो पॉसिबिलिटी के बारे में ही बताते हैं। मॉडल वर्ब होते हैं वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, ये सब हमारे मॉडल वर्ब है। जैसे मैंने कहा वह काम कर रहा होगा,
रहा होगा। अब यहाँ पर गागेगी देखकर आप फ्यूचर में नहीं चल जाइएगा, विल में नहीं जाना आपको। मैं बोल रही हूँ वह काम कर रहा होगा, इसकी पॉसिबिलिटी में शो कर रही हूँ। मुझे फ्यूचर की बात नहीं करनी है, मुझे पॉसिबिलिटी शो करनी है कि वह काम कर रहा होगा। तो मैं बोलूंगी ही वुड बी डूइंग वर्क। रहा होगा, रही होगी, यानी कि विल बी लगेगा और उसमें आईएनजी वाला वर्ब लगेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर कोई भी मॉडल वर्ब के साथ बी लग जाता है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगता है। ठीक है, तो बोलेंगे ही वुड बी डूइंग वर्क, शायद वो काम कर रहा होगा। मेरी पॉसिबिलिटी क्या है? 50% की है, मीडियम पॉसिबिलिटी है। काम कर रहा भी हो सकता है, नहीं भी कर रहा हो सकता है। तो मैं बोलूं शायद वह काम कर रहा होगा, ही मे बी डूइंग वर्क। सारे सेंटेंस सेम रहेंगे, बस आपको पॉसिबिलिटी के हिसाब से सेंटेंस को देखना होगा। अगर आप हाई पॉसिबिलिटी की बात करें तो वुड बी का यूज करें, अगर मीडियम पॉसिबिलिटी की आप बात करें तो मे का यूज करेंगे। अगर आप पूरे 100% पॉसिबिलिटी की बात करें कि जरूर पक्का अगर आपके सेंटेंस में आ जा रहा कि जरूर वह काम कर रहा होगा तो आप बोलेगा ही मस्ट बी डूइंग वर्क। अगर आपके सेंटेंस में जरूर अवश्य पक्का आ जा रहा है तो उसमें आपको मस्ट का यूज करना ही है, ही मस्ट बी डूइंग वर्क। अगर मैं 10 to 20% की पॉसिबिलिटी की बात करूं कि मुझे नहीं पता कि वो काम कर रहा होगा या नहीं, बस मैं 10 to 20% की पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोल रही हूँ कि शायद वो काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम मे की जगह माइट का यूज कर देते। अगर हम 10 to 20% की पॉसिबिलिटी की बात करते तो मे का यूज नहीं करते, माइट का यूज करते। मे का यूज हम मीडियम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने मॉडल वर्ब में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप अगर इसमें नहीं समझ में आता है आपको तो वो जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मॉडल वर्ब वाली वीडियो देख ली तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको मॉडल में कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। नेक्स्ट है वह काम कर रहा हो सकता है, इसमें रहा होगा नहीं आएगा। हमारा जो कुड और कैन जो होता है ना, कैन कुड, ये हमारे एबिलिटी शो करते हैं। वह काम कर रहा हो सकता है, तो हो सकता है मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलूंगी ही कुड बी डूइंग वर्क। जब हम सकता है बोलते हैं ना, इसमें हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं यहाँ पर ही कुड बी डूइंग वर्क भी बोल सकती हूँ, ही कैन, कुड की जगह मैं कैन का भी यूज करके बोल सकती हूँ ही कैन बी डूइंग वर्क। दोनों सेंटेंस राइट होंगे। उसको काम कर रहा होना चाहिए, चाहिए यानी कि हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो बोलूंगी ही शुड बी डूइंग वर्क, ही शुड बी डूइंग वर्क। तो इस तरह से आपको सभी मॉडल का यूज करके अपने सेंटेंसेस को बनाना होगा। अगर आपके कोई भी मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज हो जा रहा है तो उसमें आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगाना है। चलिए कुछ और सेंटेंस को बना के देखते हैं। जैसे आप इंग्लिश बोल सकते थे, आपके अंदर ये एबिलिटी थी, पास्ट में आपके अंदर ये एबिलिटी थी इंग्लिश बोलने के लिए, तो मैं बोलूंगी यू कुड स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे सकता था के सेंस में, और स्पीक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ और कुछ नहीं है, न बी है न हैव है। मॉडल वर्ब के साथ कुछ है नहीं है, मॉडल वर्ब सिंगल है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। यू कुड स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बोलूं आप इंग्लिश बोल सकते हैं, प्रेजेंट में आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैं बोलूंगी यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आप पास्ट में किसी की एबिलिटी शो करते हैं तो उसमें कुड का यूज कीजिएगा। अगर आप प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी शो करते हैं तो उसमें आपको कैन का यूज करना होगा। नेक्स्ट, वह इंग्लिश बोलता होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है कि वह इंग्लिश बोलता होगा, तो मैं बोलूंगी ही वुड स्पीक इंग्लिश, ही वुड स्पीक इंग्लिश। अगर मेरी पॉसिबिलिटी मीडियम रहती कि वो इंग्लिश बोलता होगा, मीडियम पॉसिबिलिटी की मैं बात करती, तो मैं बोलती ही मे स्पीक इंग्लिश, ही मे स्पीक इंग्लिश। अगर मैं 10 to 20% की पॉसिबिलिटी की बात करती तो मैं बोलती ही माइट स्पीक इंग्लिश। अवश्य 100% की पॉसिबिलिटी की बात करूं कि वह अवश्य इंग्लिश बोलता होगा, अवश्य मैं अपने सेंटेंस में जरूर पक्का मैं बोल दे रही ना, तो मैं बोलूंगी ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। अगर आप अवश्य जरूर पक्का का यूज अपने सेंटेंस में करते हैं तो आपको मस्ट का यूज करना ही होगा। अगर मैं बोलूं उसे इंग्लिश बोलना चाहिए एडवाइस दे रहे, सजेशन दे रहे कि उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश, ही शुड स्पीक इंग्लिश। जब भी आपके इंग्लिश वाले सेंटेंस अगर कोई भी मॉडल वर्ब सिंगल आ रहा है, उसके साथ ना बी आ रहा है ना हैव आ रहा, तो उसमें आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही ऐड करना है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में और मॉडल वर्ब में।
ठीक है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में और कहीं नहीं लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव का यूज आप कर देते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और पैसिव वाले सेंटेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सब में आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। अगर आप मॉडल के साथ बी लगा दे रहे हैं, जैसे कुड बी, शुड बी, वुड बी लगा दे रहे हैं, तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, जो मैंने सेंटेंस के थ्रू आपको समझाया था। आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगेगा। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगता है, अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर ना रहा तो। ठीक है, अब ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके सेंटेंसेस को बनाने में। आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम वर्ब्स के बारे में जानते हैं। वर्ब्स टू टाइप के होते हैं ना, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब। अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है, एंड में ईडी लग जाता है, तो वो रेगुलर वर्ब होता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो या सेम हो, डिफरेंट हो या सेम हो, तो उसमें हमारा इररेगुलर वर्ब होता है। जैसे कि प्ले, इसमें अगर हम लास्ट में ईडी लगा दे रहे हैं ना, एडवाइस में हम लोग लास्ट में ईडी लगा दे रहे हैं, वर्क में हम लास्ट में ईडी लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा रेगुलर वर्ब है। जिसके एंड में ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब होता है। और जिसके डिफरेंट हो, तीनों फॉर्म डिफरेंट हो या फिर सेम हो, वो इररेगुलर वर्ब होता है। जैसे डू, डिड, डन, तीनों अलग है ना, तो ये हमारे इररेगुलर वर्ब हुए। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये तीनों अलग है, यानी कि ये इररेगुलर वर्ब हुए। कट, 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 तीनों सेम है, ये हमारे इररेगुलर वर्ब हुए। तो इस तरह से आप रेगुलर इररेगुलर की पहचान कर सकते हैं। वॉच, वॉच का मतलब होता है देखना, ठीक है। वॉच का मतलब देखना। इसके फर्स्ट फॉर्म हो जाते हैं वॉच, सेकेंड फॉर्म वॉच्ड, थर्ड फॉर्म वॉच। देखिए रेगुलर वर्ब है। देखिए वर्ब टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेगुलर और एक होते हैं इररेगुलर। रेगुलर वर्ब में क्या होते हैं, जैसे कि रेगुलर वर्ब की हम बात करें तो रेगुलर वर्ब वे होते हैं जिसके लास्ट में ईडी हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉच हो गया या फिर प्ले हो गया, प्ले में भी क्या करते हैं, ईडी लगा देते हैं। जंप हो गया, जंप में भी क्या करते हैं, ईडी लगा देते हैं। तो जिसके लास्ट में ईडी लगते हैं सेकेंड या थर्ड फॉर्म में, तो वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। और सेकेंड टाइप होता है इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब क्या होता है, इररेगुलर वर्ब जिसके तीनों फॉर्म अलग होते हैं, तीनों फॉर्म अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म अलग हो गए ना। या फिर तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि पुट, फुट, तीनों फॉर्म सेम हो गए, ये भी इररेगुलर वर्ब है। या फिर फर्स्ट फॉर्म अलग होते हैं, जैसे कि बाय, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, जैसे कि बॉट एंड बॉट, थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इररेगुलर वर्ब, ठीक है। 3 टाइप के इररेगुलर वर्ब होते हैं, या फिर तीनों फॉर्म अलग होंगे, या फिर तीनों फॉर्म सेम होंगे, या फिर फर्स्ट फॉर्म अलग होगा और सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग होगा, ठीक है। और रेगुलर वर्ब में बस ईडी लास्ट में लगाए जाते हैं। इसी तरह से सारे वर्ब्स के फॉर्म हम बनाना सीखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा वॉच, वॉच हमारा फर्स्ट फॉर्म है, एंड सेकेंड फॉर्म हमारा वॉच्ड यानी कि ईडी लगा दिए, थर्ड फॉर्म है वॉच्ड, फोर्थ फॉर्म है वॉचिंग, आईएनजी लगा देते हैं, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। एंड फिफ्थ फॉर्म में एस या एस ऐड करते हैं, ठीक है, तो हो जाते हैं वॉचेस। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, मैं देखता हूँ, मैंने देखा, वह देख रहा है, मैं देख चुका हूँ, वह देखती है। ये जो 5 सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, पांचों वर्ब का यूज करके हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। मैं देखता हूँ, आई वॉच, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। मैं के लिए आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो आई वॉच, वॉच हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड है मैंने देखा यानी कि आई वॉच्ड, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। गाइस एक बात आप ध्यान रखिएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म
वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही लगता है और कहीं भी नहीं लगता है। थर्ड है वह देख रहा है, वह देख रहा है ही, अब क्या होगा, रहा है रही है यानी कि कॉन्टिन्यूस है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ये आपको टेंसेस में आपको पता होंगे कि इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है, तो ये आप फ्रेम करना। नेक्स्ट है मैं देख चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ यानी कि देखने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो बोलेंगे आई हैव वॉच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैव वॉच्ड। वह देखती है, सी वॉचेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है गो, गो यानी कि जाना, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, जाना का फर्स्ट फॉर्म है, वेंट यानी कि गया, ठीक है, वेंट यानी कि गया सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉन यानी कि जा चुका है, गोइंग यानी कि जा रहा है, और गोस यानी कि जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मैं जाता हूँ, मैं गया, वह बाजार जा रहा है, रिया जा चुकी है, रिया जाती है। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो, मैंने सेंटेंस आपको बता दी कैसे आपको यूज करना है, कौन सा सेंटेंस है, आई गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं गया, आई वेंट, मैं गया, आई वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वो जा रहा है, ही इज गोइंग। रिया जा चुकी है, जाने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है रिया जाती है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किए, रिया गो, रिया गोज, रिया जाती है। नेक्स्ट है हमारा रीड, रीड हम रीड का मतलब हो गया पढ़ना, ठीक है, रीड मीन्स पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म रीड यानी कि पढ़ना। देखिए सेकेंड फॉर्म देखने में सेम है ना, रीड 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 हम पढ़ देंगे, लेकिन नहीं, प्रोनाउंसिएशन अलग की जाती है। फर्स्ट फॉर्म को हम रीड बोलते हैं लेकिन सेकेंड फॉर्म को हम रेड बोलते हैं, ठीक है, सेकेंड फॉर्म को हम रेड बोलते हैं एंड थर्ड फॉर्म को भी हम रेड बोलते हैं, ठीक है, रीड रेड रेड, रीडिंग रेड। आप प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करना, रीड रेड रेड, रीडिंग रीड। तुम पढ़ते हो, तुमने पढ़ा, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ता है। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तुम पढ़ते हो, यू रीड, तुम पढ़ते हो, यू रीड, तुमने पढ़ा, यू रेड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तुमने पढ़ा, यू रेड, वह पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कंटिन्यू चल रहा है, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ चुका है, he has read, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वह पढ़ चुका है, he has read। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसमें कौन से वर्ब के फॉर्म लगेंगे ये आप समझना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। गाइस एक आप लोगों के लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है गाइस? मैं आप लोगों को 300 वर्ब्स की PDF प्रोवाइड करूंगी, बट आप लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा, आपको फटाफट जल्दी से इस वीडियो को 500 लाइक करना होगा। आप हर स्टूडेंट जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप सभी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बोलिए लाइक करने के लिए। इस तरह से अगर 500 लाइक हो जाते हैं इस वीडियो को, तो मैं आपको 300 वर्ब लिस्ट की PDF प्रोवाइड करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। मैं देखूंगी जैसे ही 500 लाइक होंगे वैसे ही मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पे नहीं करना है, कोई आपका पैसा खर्च नहीं होने वाला है, बस आपको लाइक करनी है। बस लाइक कर दो, आपको फ्री में PDF मिल जाएगी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको PDF डाउनलोड करना है सिर्फ अपने लाइक को देकर, ठीक है। तो अपने लाइक कीजिए और फ्री में PDF ले लीजिए। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और भी वर्ब्स के फॉर्म को समझते हैं। गाइस देखिए यहाँ जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं ना, ये सारे सेंटेंसेस क्या है, ये हमारे प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं एंड सेंटेंसेस है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ 10th में ही लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारे किसके साथ लगता है, जब आप बेसिक मॉडल्स की बात करते हो, ठीक है, बेसिक मॉडल्स की बात करते हैं। बेसिक मॉडल्स क्या क्या हो गए, कैन, कोड, वुड, शुड, ये सब जो होता है ना, ये सब बेसिक मॉडल है, ठीक है। कैन, कोड, शुड, वुड, यूज्ड टू, हैव, विल, ये सारे हमारे क्या है, बेसिक मॉडल्स हैं। 12 बेसिक मॉडल्स होते हैं, उन सभी के साथ आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, ठीक है, इन सभी के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, ये मैंने आपको बता दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगता है, जब आप पेसिव
सेंटेंसेस बनाते हो, ठीक है, पैसिव सेंटेंसेस, चाहे वो टेंसेस वाले पैसिव सेंटेंसेस हो या फिर मॉडल्स वाले पैसिव सेंटेंसेस हो, यानी कि कोई सा भी इंग्लिश ग्रामर का कोई सा भी पैसिव वाले सेंटेंस हो, उनमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है? तो गाइस, जब आप किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज कर देते हो, ठीक है, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज कर देते हो, जैसे कि वुड हैव हो गया, शुड हैव हो गया, कैन हैव, कुड हैव, यूज्ड टू हैव, ऐसे वाले सेंटेंसेस, और वो पास्ट में चला जाता है, जैसे शुड हैव करना चाहिए था, पास्ट में वो चला जाता है, तो उसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज हम टेंसेस में करते ही हैं और मॉडल्स में भी करते हैं। जब मॉडल्स में कोई भी वर्ब के साथ बी ऐड कर देते हैं, उसमें काम कंटिन्यू चलता है। देखिए, कभी कभी आप मॉडल के साथ बी का यूज करते हैं तो वो पैसिव वाले सेंटेंस में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी कैन के साथ अगर बी का यूज करते हैं तो वो हमारा कंटिन्यूटी को भी शो करता है। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपकी कंटिन्यू कोई काम चलता है तो उसमें बेधड़क आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि बेसिक मॉडल्स के साथ आपको कैन, कुड, वुड का यूज करना है, यानी कि बेसिक मॉडल जितने भी होंगे उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। पैसिव वाले सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैन अगर किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज कर देते हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर वो पास्ट रहने वाला भी सेंस देता है तो उसमें कोई एक्शन नहीं होती है। और कभी कैन हैव के साथ, कैन बी के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं, मतलब किसी भी मॉडल के साथ आप बी का यूज करते हो और वो कंटिन्यूटी को शो करता है तो उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, आप कोई सा भी सेंटेंसेस में वर्ब का यूज करना सीख जाओगे। चलिए देखते हैं, हमारा वर्ब है प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है, प्ले मीन्स खेलना। फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, ईडी लगा दिए, प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म प्लेज। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेयर्स। हमारा सेंटेंस है मैं खेलता हूँ, वह खेली, हम खेल रहे हैं, हम खेल चुके थे, रिया खेलती है। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, वह खेली, से आगे क्या होना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। हम खेल चुके थे वो रहे, हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड। हम पास्ट की बात किए ना, इसलिए हैड का यूज किए, वी हैड प्लेड, हम खेल चुके थे। रिया खेलती है, रिया प्लेज, रिया खेलती है, रिया प्लेज। चलिए नेक्स्ट वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है सीट, सीट यानी कि बैठना, सीट मीन्स बैठना। फर्स्ट फॉर्म सीट, सेकेंड फॉर्म सैट, थर्ड फॉर्म सैट, फोर्थ फॉर्म सिटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म सीट। सीट, सैट, सैट, सिटिंग, सीट। तुम बैठते हो, मैं बैठा, वह बैठ रहा है, मैं बैठ गया हूँ, वह बैठती है। एक चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। तुम बैठते हो, यू सीट, तुम बैठते हो, यू सीट। मैं बैठा, आई सैट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, मैं बैठा, आई सैट। वह बैठ रहा है, ही इज सिटिंग, वह बैठ रहा है, ही इज सिटिंग। मैं बैठ गया हूँ, आई हैव सीट, आई हैव सैट, मैं बैठ गया हूँ। वह बैठती है, सी, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। तो सीट के फॉर्म्स हो गए सीट, सैट, सैट, सिटिंग, सीट। नेक्स्ट है लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ मीन्स हंसना। फर्स्ट फॉर्म लाफ, सेकेंड फॉर्म लाफ्ड, थर्ड फॉर्म लाफ्ड, फोर्थ फॉर्म लाफिंग, फिफ्थ फॉर्म लाफ्स। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग, लाफ्स। तुम हंसते हो, वह हंसा, वह हंस रही है, मैं हंस चुका हूँ, वह हंसती है। तुम हंसते हो, यू लाफ, तुम हंसते हो, यू लाफ, वह हंसा, ही लाफ्ड। ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। पास्ट, हम पास्ट इंडेफिनिट की बात की इसलिए। मैं, वह हंसा, ही लाफ्ड। वह हंस रही है, ही इज लाफिंग, वह हंस रही है, यहाँ पर गर्ल की बात करें ना इसलिए सी का यूज करेंगे, सी इज लाफिंग। मैं हंस चुका हूँ, आई हैव लाफ्ड, मैं हंस चुका हूँ, आई हैव लाफ्ड। वह हंसती है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप फ्रेम करना। हर स्लाइड में आपको एक एक सेंटेंसेस में फ्रेम करने के लिए दे रही हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि किस सेंटेंसेस के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। अब है बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना, बाय मीन्स खरीदना। फर्स्ट फॉर्म बाय, सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट, फोर्थ फॉर्म बाइंग एंड फिफ्थ फॉर्म बाइज।
बाय, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। मैं खरीदता हूँ, उसने खरीदा, तुम खरीद रहे हो, हम खरीद चुके हैं, वो खरीदता है। राइट, मैंने आपको पांचों फॉर्म्स के एग्जांपल दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इस वर्ब का फॉर्म किस सेंटेंसेस के साथ लगते हैं। मैं खरीदता हूँ, आई बाय। मैं खरीदता हूँ, आई बाय। उसने खरीदा, ही बॉट। उसने खरीदा, ही बॉट। तुम खरीद रहे हो, यू आर बाइंग। तुम खरीद रहे हो, यू आर बाइंग। हम खरीद चुके हैं, वी हैव बॉट। हम खरीद चुके हैं, वी हैव बॉट। वह खरीदता है। इसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके मुझे रिप्लाई करना। नेक्स्ट है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक मीन्स बोलना। देखिए, आप मेरे साथ सही सेंटेंसेस को अभी फ्रेम करते जाइए। जो मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप वही सेंटेंसेस को फ्रेम करो। आप वर्ब का पांचों फॉर्म को यूज़ करके खुद से सेंटेंसेस बनाकर जैसे अभी मैं स्पीक आपको समझा रही हूँ, स्पीक के 5 सेंटेंसेस फ्रेम करके तुरंत आप रिप्लाई करो। देन सेकेंड वर्ब में जाना, 5 सेंटेंसेस फ्रेम करना, यानी कि मेरे साथ करते करते जाओ, आपको समझने में आसानी होगी। स्पीक का मतलब होता है बोलना। फर्स्ट फॉर्म स्पीक, सेकेंड फॉर्म स्पोक। देखिए, स्पीक को हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म स्पोक बना दिया एंड थर्ड फॉर्म स्पोकन बना दिया, यानी कि तीनों फॉर्म्स अलग है। ये हमारे कौन से वर्ब है? ये हमारे इरेगुलर वर्ब है। फोर्थ फॉर्म हो गया स्पीकिंग। स्पीक में ING लगा दे, स्पीकिंग हो गया। फिफ्थ फॉर्म हो गया स्पीक्स। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। मैं बोलता हूँ, मैंने बोला, वह बोल रहा था, हम बोल चुके थे, वह बोलता है। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैंने बोला, आई स्पोक। वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैंने बोला, आई स्पोक। वह बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग। वह बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग। हम बोल चुके थे। इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वह बोलता है, ही स्पीक्स। वह बोलता है, ही स्पीक्स। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। नेक्स्ट है टेल। टेल यानी कि बताना या सुनाना। ठीक है, बताना या सुनाना। फर्स्ट फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। मैं बताता हूँ, वह सुनाता था, वह बता रही थी, वह बता चुकी थी, वह बताती है। मैं बताता हूँ, आई टेल। मैं बताता हूँ या मैं सुनाता हूँ, आई टेल। वह सुनाता था या वह बताता था, ही टोल्ड। वह बता रही थी या वह सुना रही थी, सी वॉज टेलिंग। पास्ट किया ना, इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो किए हैं, सी वॉज टेलिंग। वह बता चुकी है या फिर वो सुना चुकी है, सी हैज टोल्ड। सी हैज टोल्ड। वह बताता है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना या याद करना। सीखना या याद करना। लर्न हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। देखिए, इसका सेकेंड फॉर्म लर्न भी कर सकते हैं या फिर लर्नड भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का यूज होता है। थर्ड फॉर्म लर्न भी कर सकते हैं या फिर लर्नड, ED भी लगा सकते हैं। तो आप दोनों में से जो आप कंफर्टेबल हो उसका यूज कर सकते हैं। लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्निंग, लर्न्स। लर्न, लर्नड, लर्नड, लर्निंग, लर्न्स। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, ये सीखता होगा। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैंने अंग्रेजी सीखी। वह अंग्रेजी सीख रहा है, वह अंग्रेजी सीख चुका है, रिया अंग्रेजी सीखती है। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखा। मैंने अंग्रेजी सीखा, बोलेंगे आई लर्न इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी सीखा, आई लर्न इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीख रहा है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। वह अंग्रेजी सीख चुकी है, सी हैज लर्नड इंग्लिश। सी हैज लर्नड इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीख चुकी है। रिया अंग्रेजी सीखती है, रिया लर्न्स इंग्लिश। रिया लर्न्स इंग्लिश। से यानी कि कहना। से मीन्स कहना। फर्स्ट फॉर्म से, सेकेंड फॉर्म सेड, थर्ड फॉर्म सेड, फोर्थ फॉर्म सेइंग, फिफ्थ फॉर्म सेज। से, सेड, सेड, सेइंग, सेज। मैं कहता हूँ, उसने कहा। मैं कह रहा हूँ, वह मैं कह चुका हूँ, टीना कहती है। मैं कहता हूँ, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। उसने कहा, he said। उसने कहा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, उसने कहा। देखिए, से यानी कि कहना, सेड यानी कि कहा, सेड यानी कि कह चुका है, सेइंग यानी कि कह रहा है, और सेज यानी कि कहा, कहना। तो मैं कहता हूँ, आई, इसका आप फ्रेम करना। उसने कहा, he said। मैं कह रहा हूँ, I am saying।
मैं कह चुका हूँ, आई हैव सेड, टीना कहती है, टीना सेज, ठीक है। नेक्स्ट है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क मीन्स पूछना। फर्स्ट फॉर्म हो गया आस्क, सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, एडी लगा देंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्म आस्क्ड, इसमें भी एडी लगा देंगे, आस्किंग, आस्क, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क। मैं पूछता हूँ, मैंने पूछा, मम्मी पूछ रही थी, वह पूछ चुकी है, वह पूछता है। मैं पूछता हूँ, आई आस्क, मैं पूछता हूँ, आई आस्क, मैंने पूछा, आई आस्क्ड, ईडी लगा देंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ये। मम्मी पूछ रही थी, मम्मी वॉज आस्किंग, मम्मी पूछ रही थी, मम्मी वॉज आस्किंग, वह पूछ चुकी है, इसका आंसर आप देना, वह पूछता है, ही आस्क, एस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प यानी कि सहायता करना, हेल्प मीन सहायता करना। फर्स्ट फॉर्म हो गया हेल्प, सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, ईडी लगा देंगे। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, इसमें भी ईडी लगा देंगे, रेगुलर वर्ब है। फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग, फिफ्थ फॉर्म हेल्प्स। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्प्ड। वे सहायता करते हैं, मैंने सहायता की, राम सहायता कर रहा था, रिया सहायता कर चुकी है, वो सहायता करता है। वे सहायता करते हैं, दे हेल्प। वे सहायता करते हैं, सहायता करना यानी कि हेल्प, तो वे सहायता करते हैं, दे हेल्प। मैंने सहायता की, इसका आंसर आप देना। राम सहायता कर रहा था, राम वॉज हेल्पिंग, राम वॉज हेल्पिंग, राम सहायता कर रहा था। रिया सहायता कर चुकी है, रिया हैज हेल्प्ड, रिया सहायता कर चुकी है, रिया हैज हेल्प्ड, वह सहायता करता है, ही हेल्प्स, ठीक है। नेक्स्ट है मूव। मूव का मतलब होता है हिलना, मूव मीन्स हिलना। फर्स्ट फॉर्म मूव, सेकेंड फॉर्म मूव यानी कि हिला, थर्ड फॉर्म मूव यानी कि हिल चुका है, फोर्थ फॉर्म मूविंग यानी कि हिल रहा है, एंड फिफ्थ फॉर्म मूव्स यानी कि हिलता है। फूल हिलते हैं, फूल हिला, फूल हिल रहा था, फूल हिल चुका है, फूल हिलता है, यहाँ पे खिलता नहीं हिलता है, ठीक है। फूल हिलते हैं, द फ्लावर्स मूव। देखिए फूल हिलते हैं यानी कि बहुत सारे फूलों की आप बात करें, ठीक है। फूल हिलते हैं, द फ्लावर्स मूव। फूल हिला, मान लो आप एक फूल की बात करें, ठीक, आपने कोई प्लांट लगाया, उसमें एक ही फ्लावर खिला है, तो आप बोल रहे कि फ्लावर हिल रहा है। अब वो अकेला है तो वो अकेला हिल रहा है, तो बोलेंगे द फ्लावर मूव्ड, द फ्लावर मूव। फूल हिल रहा था, द फ्लावर, इसका सेंटेंस क्या होगा, फ्रेम करना। फूल हिल चुका है, द फ्लावर हैज़ मूव्ड, या एक फ्लावर की बात की इसलिए हैज़ का यूज़ किया। अगर बहुत सारे फ्लावर की बात करते, फ्लावर्स की बात करते, तो वहाँ पर हैव का यूज़ करते हैं। फूल हिलता है, एक फूल की बात की तो द फ्लावर मूव्स, एस लगा देंगे। बहुत सारे फूल की बात करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एक फूल की बात करेंगे तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नीड। नीड यानी कि आवश्यकता, नीड मीन्स आवश्यकता। फर्स्ट फॉर्म नीड, सेकेंड फॉर्म नीडेड, थर्ड फॉर्म नीडेड, नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स, नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। मुझे आवश्यकता होती है, उसे आवश्यकता होती थी, उन्हें आवश्यकता हो रही थी, मुझे आवश्यकता हो चुकी है, राम को आवश्यकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे आवश्यकता होती है, आई नीड, मुझे आवश्यकता होती है, आई नीड। उसे आवश्यकता होती थी, ही नीडेड, उसे आवश्यकता होती थी, ही नीडेड। उन्हें आवश्यकता होती थी, ही नीडेड। उन्हें आवश्यकता हो रही थी, दे वर नीडिंग। पास्ट की बात की ना, दे के साथ वर्ड लगता है, दे वर नीडिंग, उन्हें आवश्यकता हो रही थी। मुझे आवश्यकता हो चुकी है, आई हैव नीडेड, मुझे आवश्यकता हो चुकी है, आई हैव नीडेड। राम को आवश्यकता है, इसका आंसर आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। अब हमारे टॉक। टॉक यानी कि बात करना, टॉक मीन्स बात करना। फर्स्ट फॉर्म हमारा हो गया टॉक, सेकेंड फॉर्म टॉक, थर्ड फॉर्म टॉक। देखिए रेगुलर वर्ब है, ईडी का यूज़ हम लोगों ने किया है ना, और जिसके भी लास्ट में ईडी का यूज़ करते हैं वो हमारा वर्ब का, वो हमारे रेगुलर वर्ब होता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की, और आप लोगों को लाइक से आपको पीडीएफ भी मिल सकती है, तो लाइक तो आपको फटाफट करनी होगी। 500 लाइक होते ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। आपको कोई मेहनत नहीं है, बस लाइक करना है और उसे शेयर करना है ज़्यादा स्टूडेंट को, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट के पास जाए और वो भी लाइक करे और 500 लाइक कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाए। तो चलिए देखिए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म हमारा टॉक हो गया, सेकेंड फॉर्म टॉक्ड, ईडी का यूज़ किया है ना, थर्ड फॉर्म भी टॉक्ड, इसमें भी ईडी का यूज़ किए, फोर्थ फॉर्म टॉकिंग, फिफ्थ फॉर्म टॉक्स।
टॉक 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 टॉकिंग टॉक्स। मैं बात करता हूँ, तुम बात की, तुम बात कर रही हो, हम बात कर चुके हैं, वह बात करता है। मैं बात करता हूँ, आई टॉक। मैं बात करता हूँ, आई टॉक। तुम बात की, तुमने बात किया, ठीक है, यहाँ होगा तुमने बात की, यू टॉक्ड। तुमने बात की, यू टॉक्ड, तुम बात कर रहे हो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। हम बात कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड। हम बात कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड। वह बात करता है, ही टॉक्स। मैं बात करता हूँ, आई टॉक। तुमने बात की, यू टॉक्ड। हम बात कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड। वह बात करता है, ही टॉक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी कि वचन देना या वादा करना, ठीक है। वचन देना या किसी से वादा करना, इसका मतलब हो गया प्रॉमिस, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म प्रॉमिस, सेकेंड फॉर्म प्रॉमिस यानी कि वचन दिया, वादा किया। थर्ड फॉर्म प्रॉमिस्ड यानी कि वादा कर चुका है या प्रॉमिस वचन कर चुका है। प्रॉमिसिंग यानी कि वचन दे रहा है या फिर वादा कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। पास्ट में भी कंटिन्यू चल सकता है, फ्यूचर में भी कंटिन्यू चल सकता है या प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल सकता है। यानी कि आपका सेंटेंस पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, अगर कंटिन्यूटी की बात करोगे तो वहाँ तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है प्रॉमिसेस यानी कि वादा करना या वचन देना। जैसे मैं वचन देता हूँ, मैंने वचन दिया, वह वचन दे रहा था, हम वचन दे चुके हैं, हम वचन देते, वह वचन देती है। मैं वचन देता हूँ या मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ, आई प्रॉमिस। बहुत यूजफुल है ना, बहुत यूज करते हैं। मैंने वचन दिया, आई प्रॉमिस्ड। मैंने वादा किया, आई प्रॉमिस्ड। वह वचन दे रहा था, ही वॉज प्रॉमिसिंग। वह वचन दे रहा है, ही इज प्रॉमिसिंग। वह वचन दे रहा होगा, ही विल बी प्रॉमिसिंग। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी इसका यूज कर सकते हैं। हम वचन दे चुके हैं, हम वचन दे चुके हैं या फिर हम वादा कर चुके हैं। वी हैव प्रॉमिस्ड, हम वादा कर चुके थे। वी हैड प्रॉमिस्ड, हम वादा कर चुके होंगे। वी विल हैव प्रॉमिस्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वो वचन देती है, इसका आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्ट यानी कि आराम करना। रेस्ट मीन्स आराम करना। फर्स्ट फॉर्म हमारा हो गया रेस्ट, सेकेंड फॉर्म रेस्टेड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म रेस्टेड, थर्ड फॉर्म रेस्टेड, फोर्थ फॉर्म रेस्टिंग, फिफ्थ फॉर्म रेस्ट। रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड, रेस्टिंग, रेस्ट। अब ऐसे याद करना, आप रोज सुबह शाम इसे पढ़ोगे ना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और जब अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया एग्जाम्पल के साथ, उससे तो आप बहुत ही आसान सेंटेंसेस को फ्रेम करना भी सीख जाओगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा रही हूँ कि कहाँ पे कौन से वर्ब का फॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड, रेस्टिंग, रेस्ट। मैं आराम करता हूँ, वे आराम करते थे, तुम आराम कर रहे हो, रिया आराम कर चुकी है, रिया आराम करती है। मैं आराम करता हूँ, आई रेस्ट। मैं आराम करता हूँ, आई रेस्ट। वे आराम करते थे, दे रेस्टेड। सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ये वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। वे आराम करते थे, दे रेस्टेड। तुम आराम कर रहे हो, यू आर रेस्टिंग। तुम आराम कर रहे थे, वी वर रेस्टिंग। तुम आराम कर रहे होगे, दे विल बी रेस्टिंग। तो आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर सब में अगर कॉन्टिन्यूटी की बात रहेगी तो आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म का ही यूज कीजिएगा। रिया आराम कर चुके हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। रिया आराम करती है, रिया रेस्ट। अब हमारे रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाई मीन्स जवाब देना। फर्स्ट फॉर्म हो गया रिप्लाई, सेकेंड फॉर्म रिप्लाइड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म रिप्लाई, सेकेंड फॉर्म रिप्लाइड यानी कि ईडी का यूज किए और वाई को आई बना दिए। थर्ड फॉर्म रिप्लाइड, फोर्थ फॉर्म रिप्लाइंग, फिफ्थ फॉर्म रिप्लाइज। रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाइंग, रिप्लाइंग। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता था, वह जवाब दे रही है, वह जवाब दे चुकी है, रवि जवाब देता है। चलिए एग्जाम्पल में इसे सेट करते हैं। मैं जवाब देता हूँ, आई रिप्लाई। मैं जवाब देता हूँ, आई रिप्लाई। मैं जवाब देता था, आई रिप्लाइड। मैं जवाब देता था, आई रिप्लाइड। वह जवाब दे रही है, सी इज रिप्लाइंग। वह जवाब दे रही है, सी इज रिप्लाइंग। वह जवाब दे चुका है, he has replied। वह
जवाब दे चुका है, ही हैज रिप्लाइड, रवि जवाब देता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। तो आज के लिए बस इतना ही वर्ब्स। और मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको 300 वर्ब्स के फॉर्म के PDF प्रोवाइड करूंगी अगर 500 लाइक हो जाते हैं तो आप फटाफट लाइक करना स्टार्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि सभी लाइक करें और जल्दी से 500 लाइक हो जाए और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसी पर PDF आप लोगों को शेयर करूंगी। गाइज आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइज अगर आपको वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप हमारे डे 8 वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने वर्ब्स के फॉर्म को नहीं बल्कि वर्ब के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे डे 8 वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए, उससे आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और इस वीडियो से आप वर्ब के फॉर्म का यूज करना सीख लीजिए और फटाफट लाइक कर दीजिए ताकि आपके पास वर्ब्स के फॉर्म भी आ जाए। राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक वाली वीडियोस भी आपको चाहिए वो टॉपिक वाली वीडियोस आप विजिट कर सकते हैं। आई होप आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।